पर बैठी है। और कृपया मैं आपसे, मीडिया भाई, आपसे और प्रशासन से यही निवेदन करता हूं कि जो भी मूर्ति को खंडन किया गया है उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो, नहीं तो हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। तो कुछ बच्चे उनको पूछने गए कि भैया आप गाछ वहाँ से हटा लो। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम नहीं हटाएंगे, जो भी करना हो आप कर लीजिए। तो हम लोग उतना सक्षम तो है नहीं, हम लोग प्रशासन की मदद लिए। प्रशासन आके यहाँ का जब हटवाया, हटाने के बाद रात में मूर्ति खंडन किया गया। किस तरह की कार्रवाई आप चाह रहे हैं? कार्रवाई यही चाहते हैं भैया कि जो भी उसको खंडन किया है उसको ऐसा संगीन जुर्म हो कि आइंदा भविष्य में कोई तोड़ने का हिम्मत ना ले। क्योंकि मूर्तियां हर जिले में कहीं कहीं देखा जा रहा है, कहीं बाबा साहब को खंडन किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्या वो लोग शिक्षित नहीं है क्या? नमस्कार दोस्तों, और आज हम मौजूद हैं अंबेडकर नगर के मंदहा मुल्लापुर में। आइए जानते हैं, बाबा साहब की मूर्ति को खंडित किया गया है और आइए जानते हैं मामला क्या है। ग्रामीणों से पूछते हैं और ग्रामीणों से जानकारी लेते हैं कि क्या मामला है। सर, क्या हुआ था? सर, मामला ये था कि यहाँ गाज गाजी थी। कौन गाजा था? राकेश कुमार वर्मा, सन ऑफ नीनू वर्मा। तो कुछ बच्चे उनको पूछने गए कि भैया आप गाछ वहाँ से हटा लो। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम नहीं हटाएंगे, जो भी करना हो आप कर लीजिए। तो हम लोग उतना सक्षम तो है नहीं, हम लोग प्रशासन की मदद लिए। प्रशासन आके यहाँ का जब हटवाया, हटाने के बाद रात में मूर्ति खंडन किया गया। इस प्रकार से बताइए, अगर जिसका देन है, हम लोग जो बोल रहे हैं, जब उनका खंडन किया जा रहा तो हमारा क्या है? क्या ये जो गाज लगाया गया था, ये पहले भी लगाया जाता कि नहीं, पहले नहीं लगाया जाता था। पहले नहीं लगाया जाता था। यहाँ पहले गोबर फेंकते थे। जब मेटाइट हुआ तो यहाँ गोबर हटा, उसके बाद फिर यहाँ गाज आएगा। ये जमीन ग्राम सभा की है? हाँ जी, किसी के नाम ये पट्टा नहीं है, ये ग्राम सभा जमीन। और दूसरी बात, मैं नेपाल से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नेपाल आने में आनाकानी कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? या तो प्रशासन मतलब कमजोर हो, या तो हम लोग कमजोर हो। तो जो ये अंबेडकर बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ा जा रहा है जी और खंडित किया जा रहा है, तो ये आरोप आप किस पे लगा रहे हैं? आरोप सिद्ध हो रहा है। जब ये गांज जब हटा तो कुछ ना कुछ गाली गलौज यहाँ दी है। हम पूरे बच्चों से, उनका रिकॉर्डिंग मेरे पास है, जबकि मैं थाना अध्यक्ष महोदय उनको भी ये दिखाया हूँ। प्रशासन यहाँ पर बैठी है। और कृपया मैं आपसे, मीडिया भाई, आपसे और प्रशासन से यही निवेदन करता हूँ कि जो भी मूर्ति को खंडन किया गया है उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो, नहीं तो हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। एफआईआर दर्ज हुआ है? एफआईआर अभी नहीं दर्ज हुआ है। एफआईआर अभी दर्ज नहीं हुआ है। क्यों? यशो साहब क्या कहें? यशो साहब यही कहें कि उनका जो भी मूर्ति तोड़े हैं उनके खिलाफ उचित कार्रवाई किया जाएगा। तो उचित कार्रवाई कब किया जाएगा? 14 अप्रैल के बाद किया जाएगा या 14 अप्रैल से पहले किया जाएगा? और हमारी ग्राम सभा से ये मांग है, जो भी तोड़ा हो 14 अप्रैल से पहले उसका रिजल्ट आना चाहिए। नहीं तो हम लोग मानने वाले नहीं है, चाहे हम लोग को जिले स्तर तक जाना पड़े तो जाएंगे। किस तरह की कार्रवाई आप चाह रहे हैं? कार्रवाई यही चाहते हैं भैया कि जो भी उसको खंडन किया है उसको ऐसा संगीन जुर्म हो कि आइंदा भविष्य में कोई तोड़ने का हिम्मत ना ले। क्योंकि मूर्तियां हर जिले में कहीं कहीं देखा जा रहा है, कहीं बाबा साहब को खंडन किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्या वो लोग शिक्षित नहीं है क्या? हम लोग शिक्षित हैं। आइए, इसी बीच में महिलाएं कुछ यहाँ पर उपस्थित हैं। आइए हम महिलाओं से जानकारी लेते हैं। क्या हुआ था यहाँ? जैसे ही बात है कि लड़के जब आए थे यहाँ पे सवेरे, तो कोई काबिल नहीं देखे। मेरा लोग मर्दे आ रहे सफाइया करे, एक बच्चा इतना बड़ा आया तो देखे, तो कैसे कि चाचा हो वो तो तोड़ दिया उंगली। तब सब तो नहीं आए, तो आज तो उंगली टूटा है, फिर सर तोड़ देंगे, कमर तोड़ देंगे, गोड़ तोड़ देंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? हमारा सुनवाई नहीं होगा कहीं? प्रशासन सांत्वना नहीं दिया आपको? दिया, लेकिन वह उतना दिया समझौता करके। हाँ, किस बात की समझौता हुई? ये समझौता है, जड़ा दिए और कहें कि काबिल 2 पुलिस यहाँ पर रहेंगे, देखभाल करेंगे। और नेपाल अब तलुक आया नहीं यहाँ। नेपाल साहब अभी तक आए नहीं? हाँ, यहाँ पर नहीं आए।
आ करके उसका बांट करके हमारा सामान निकाल दे, हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। बाबा साहब की जब जयंती 14 अप्रैल को आना शुरू होती है, जैसे ही नजदीकियां बढ़ती हैं उस तरह से मूर्तियों को खंडित किया जाता है। आइए जानते हैं इस पे क्या क्या कहना चाहती हैं। खंडित कर रहे हैं और क्या, इसको अच्छे से बनवा दीजिए, हम लोगों को सुरक्षा कर दीजिए, ताकि फिर बाद में कोई तोड़े ना, हम लोग ठीक से रहें, आना कोई इस पे वो हो। आइए इसी बीच में ग्रामीणों से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि 14 अप्रैल जैसे नजदीकियां बढ़ती हैं वैसे ही मूर्तियां खंडित होना शुरू हो जाती हैं। इस पे आपका क्या विचार है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे समाज के लोगों की बात को मीडिया में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो जिन्होंने भी बाबा साहब की उंगली तोड़ी है, उन्होंने बहुत बड़ा जघन्य काम किया है। तो जब कल हम लोगों ने देखा कि यहाँ एक घूर टाइप गजा हुआ था, तो विगत वर्षों की तरह अब की वर्ष भी यहाँ कार्यक्रम होने का मतलब बातें चल रही थी। तो हमने कहा कि भाई इसको टलवाया जाए, तो साफ सुथरा किया जाए। हाँ, साफ सुथरा किया जाए। तो पहले प्राथमिकता ये थी, हमने अध्यक्ष से बात की कि पहले सूचना जो है ग्राम प्रधान के, जो ग्राम प्रधान है उनको दे दी जाए। तो ये सारी बातें हम लोग ग्राम प्रधान को मतलब सबके माध्यम से बताने का प्रयास किया, बताया भी। तो उन्होंने कहा कि आप एक बार जो है जिनका वहाँ घूर लगा हुआ है उनसे बात कर लीजिए और कह दीजिए कि उनको टाल दिया जाए। तो 2-4 लोग हम लोगों ने मिलकर विनम्रता पूर्वक उनसे आग्रह किया कि भैया आपका जो है वहाँ इतनी चीजें हैं, एकदम अनावश्यक गजी हुई है, उसको आप साइड में कर लीजिए ताकि हमारा कार्यक्रम जो अच्छी तरह से पूर्ण हो सके। हाँ, तो पूर्ण हो सके। तो उन्होंने कहा कि भैया अब हम गाज अगली बार तो नहीं लगा पाए थे, लेकिन अब की बार 14 अप्रैल तो पहले लगा दिए हैं। अब उनकी मानसिकता देखिए, उन्होंने कहा कि अगली बार हम पहले तो नहीं लगा पाए थे, लेकिन अब की बार जो है 14 अप्रैल तो पहले लगा दिए हैं, तो अब हटेगी नहीं गाज। आपको जैसे भी मैनेज करना है आप इधर उधर करके कर लीजिए। तो हमने कहा भैया वो बीच में आ रहा है तो आप उसको थोड़ा साइड में कर लीजिए ताकि जो कार्यक्रम हो जाए, फिर आपके लिए तो जगह खाली रहेगी। 14 अप्रैल हो जाएगा, फिर आप जैसे एडजस्ट करना है आप कर लीजिएगा। तो उन्होंने कहा भैया हम टाल नहीं पाएंगे, ना तो वो हटेगी, आपको जो भी करना है तो करिए। तो भाई ये जो समाज है, समाज के लोगों ने मिल करके ठीक है अपना एक विचार बनाया कि ये जो है ये कंप्लेन प्रशासन को दे दिया जाए। हाँ, ताकि जो है मतलब कार्रवाई करके अपना सही करवा दे। तो प्रशासन को जब ये कंप्लेन मिला तो उस पर कार्रवाई हुई। प्रशासन ने 2 पुलिस को यहाँ मतलब भेजा और उनके माध्यम से ये गाज टलवाया गया। गाज हम लोगों ने नहीं टाला, प्रशासन ने टलवाया। प्रशासन के द्वारा? हाँ, प्रशासन के द्वारा टलवाई गई। ठीक है, इसके बाद ये गाज और इधर लगा हुआ था, उसमें कुछ महिलाएं थी अदर समाज की। जब वो आई तो भाई उनको बुरा लगा। तो किस बात पे बुरा लगा यही कि हमने गाजा है कि आप, उन्होंने कहा कि वो गाज एक साइड में है, ठीक है, तो आप कहाँ टाल रहे हैं। तो जबकि प्रशासन उनके पास भी गया था, उन महिलाओं के पास गया था, उनके जिनका है गाज, तो उन्होंने कहा कि भैया वो गाज हमारा नहीं है। प्रशासन के सामने उन्होंने बताया कि ये गाज, प्रशासन के सामने उन्होंने इनकार कर दिया कि गाज हमारा नहीं है। तो जब प्रशासन यहाँ आया हम लोग के पास तो उन्होंने कहा कि भैया वो इसके लिए कोई राजी है नहीं, तो आप ऐसा करिए इसको उठा करके साइड में कर दीजिए। तो भाई जितने व्यक्ति यहाँ थे उसको उठा करके साइड में करना शुरू कर दिए। तो जब देखे साइड में हो रहा है तो फिर जैसे प्रशासन थोड़ा सा हटा, उन लोगों का आगमन हो गया है। जिसका गाज था वो फिर वापस, हाँ, फिर महिलाओं का आगमन, प्रशासन के सामने वो न कर रहे थे, लेकिन फिर वापस आ गए। फिर जैसे वापस आ गए, फिर थोड़ा सा भाई अब औरत है तो यहाँ जो जितने लोग यहाँ थे सब शांतिपूर्वक अपना कार्य कर रहे थे। जब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया तो बच्चे रुक गए, वो भी नहीं कुछ किए। फिर रिटर्न प्रशासन आया। अच्छा, दोबारा फिर रिटर्न आया? प्रशासन गया नहीं था, मतलब ये इस स्थल से हट गया था। अच्छा, ये तो उनको आगे कहीं? हाँ, तो उनको लगा कि प्रशासन चला गया। फिर वो लोग आए थे, फिर प्रशासन पूरा फिर से आया और उनको समझाया कि मैं जब तू आपके घर गया था तब तो आप कह रही थी मैं वहाँ नहीं जा पाऊंगी, और जैसे मैं हट के गया तो इसी कह रही हूँ कि हमारा है, और यहाँ आ गई दौड़ के। तो फिर जो बात विवाद होकर वो चली गई। ठीक है,
इसके बाद ये साफ सफाई का कार्य आज होना था। जैसे बच्चे और बुजुर्ग सब यहाँ सुबह 7:30 बजे से आए, 7 बजे 7:30 बजे से। तो कुछ लोगों ने देखा कि बाबा BR अम्बेडकर जी की जो उंगली है वो खंडित हो चुकी है। आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से, क्या नाम है, बाबा साहब की जो मूर्ति के जो अंगुली थी उसको खंडित किया गया था, फिर प्रशासन द्वारा इसको जुड़वाया गया है। हाँ, उसके बाद बताइए। खंडित कर दीजिए, मतलब खंडित हो चुकी थी। फिर जितने भी ग्रामीण थे सब इकट्ठा हुए। फिर इस कंप्लेन को धीरे धीरे क्या किया गया, प्रशासन को सूचित किया गया। प्रशासन फिर से आई, प्रशासन की फोर्स आई, ठीक है। फिर उन्होंने आश्वासन दिया, मतलब पहले तो उन्होंने पूरा प्रयास किया कि उंगली को जुड़वा दिया जाए। उंगली खंडित हुई है, उंगली को जुड़वाया जाए और जो है यहाँ बात विवाद आगे ना बढ़े और जो है कार्यक्रम सही तरीके से हो सके। तो भाई हम लोगों को किसी को चढ़ाए में या और गलत मानसिकता की तरफ से किसी से कोई बवाल नहीं करना, कोई किसी से वाद विवाद नहीं करना न, लेकिन ये असामाजिक कार्य जिसने किया है, ठीक है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब एक ही मानसिकता के होते हैं, लेकिन जिस मानसिकता के व्यक्ति ने इस कार्य को किया है, घिनौना काम किया है, हाँ घिनौना कार्य किया है, उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जो है पुनः भविष्य में इस तरह का कार्य कोई व्यक्ति ना कर सके, इस प्रकार की कार्रवाई हम लोग प्रशासन से चाहते हैं कि और प्रशासन यहाँ की मतलब विवादित चीजें जितनी है उसके लिए क्लियरिटी कर दे आकर के, ठीक है। जितनी भी विवादित चीजें हैं, इसीलिए नेपाल को आप लोग बुला रहे हैं। हाँ, नेपाल को इसीलिए बुलाया जा रहा है कि अगर कोई मतलब विवादित जमीन है या और कुछ चीज है तो नेपाल जी आकर के उस विवाद को क्या करें, निपटारा करते हैं, ताकि भविष्य में, ठीक है, बच्चे ये जमीन सुरक्षित हो सके और क्या नाम है, यहाँ पे प्रोग्राम जो है भविष्य में मनाया जा सके। हाँ, इस जमीन को बाबा BR अम्बेडकर जी के नाम से सुरक्षित कर दी जाए, ताकि भविष्य में इस पे कोई भी व्यक्ति जो है मतलब किसी भी मतलब असामाजिक कार्य ना कर सके। यही हम लोगों की मांगे हैं। और मिलते हैं, क्या नाम है, कुछ और यहाँ पे लोग उपस्थित हैं और जाने का प्रयास करते हैं हमारे। तो दादाजी आप बताइए, क्या नाम है, ये प्रोग्राम जो चल रहा है यहाँ पे कितने दिनों से आप यहाँ पे मना रहे हैं? यहाँ पे साहब बना रहे हैं हम लोग 4-6 साल से। 4-6 साल से हाँ। मूर्ति लगी है? हाँ, पहले वो 2002 से 2002 से लगी? हाँ, 2002 से प्रतिमा चल रही है। इसके पहले टीरम आप लोग मनाते हाँ, थे? जी। अच्छा। और उसके बाद तब इसको लाया गया, मूर्ति स्थापित। हाँ, हाँ। तो बताया ऐसा जो उपद्रवियों द्वारा ऐसा काम कर दिया जा रहा है, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? उस पे इसको सुरक्षित होना चाहिए, उसको दंडित होना चाहिए। हाँ, हम लोग को हमेशा धमकी दिया। किस प्रकार का दंड उसको मिलना चाहिए? हाँ, किस प्रकार का उसको दंड मिलना चाहिए जिसने ऐसा घिनौना काम किया? अब किस प्रकार हम बताओ, बंद किया जाए और क्या किया जाए, और का मतलब प्रशासन जो उचित कार्रवाई कर सके, हाँ। वही आप चाहते हैं? हाँ, जैसे सर दोबारा नहीं होना चाहिए ये चीज। जैसे आपका कहने का मतलब है कि दोबारा दोबारा नहीं होना कार्य नहीं होना चाहिए। जो क्या नाम है, अरे भाई समाज की बात है, तो मान लीजिए भाई आपने तोड़ा उंगली, या अरे कल को भैया, अरे भैया पूरी मूर्ति तोड़ देंगे आप, ना, ये कौन सी मायने की बात है? तो सर जैसा मैं कहने मतलब ये गांव की पूरी सुरक्षा लेके छोड़ दीजिए, ये जो हमारी जितने है वो उतना हमको चाहिए, बस सीधी बात। हाँ, मतलब जितना यहाँ पे सुरक्षित हो जमीन, जो हाँ, कोई अगल वो बगल जो हमको भी है, चाहिए बस ये बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से क्या नाम है जो जमीन है, हाँ। इसको क्या नाम कायम स्थापित कर दे, क्या नाम सुरक्षित हो, ताकि आप लोग धूमधाम से यहाँ पे मना सकें। जी, स्थापित किए बावजूद भी ऐसा नहीं हो रहा, तभी टूट जा रहा है उंगली। इसके पहले आप कोई क्या नाम है मतलब कि कंप्लेन किए थे या नेपाल साहब को, या कि पहले की बता दीजिए, क्या नाम नहीं, है बाबा साहब? सब कुछ किए थे सर, अभी तक नाप नहीं आया? नहीं, शासन पर कोई सुनवाई हो ही नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा, टूट रहा, उंगली टूट रहा, कल के गला टूट जाए, हाथ टूट जाए, सर ऐसे क्या करेंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग के ये है, साल में यही आता है बाबा साहब के जो त्योहार हम लोग जो है कर रहे हैं हम लोग, ये भी हम लोग खुशी भी छीन रहे हैं सब लोग, क्या करें, परेशान है सब। जैसा कि आप देख रहे हैं, ग्रामीणों में बहुत रोष था, जान रहे हैं कि जैसे जैसे बाबा साहब की जयंती नजदीक आती है, वैसे वैसे उपद्रवी अपना कार्य करते हैं, क्या नाम अंगुली तोड़ने की बात है। आप तमाम खबरें देख रहे हो, कहीं ना कहीं ऐसा देखने को आपको मिलता है हमारी वीडियो के माध्यम से कि क्या नाम जगह जगह क्या नाम मूर्तियां तोड़ी जा रही, खंडित किए जा रहे हैं। यह समाज
हमेशा क्या नाम भाईचारा को लेके क्या नाम कार्य करता है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।